दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, 4 PM गुजरात, दस्तक सभी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और अब ऐसी खबर पर भी बात करना पड़ जाएगा, ये सोचा नहीं था। मतलब दिन ब दिन जो है स्थिति कुछ ऐसी होती जा रही है, मतलब कि क्या कहें कि बुद्धि का दिवालियापन जो है वो इस तरह से निकलता जा रहा है और उस पर न चाहते हुए बात करना पड़ रहा है, क्योंकि वो खबर होती है तो बात करनी पड़ती है। इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे मेन स्ट्रीम जितने मीडिया है उनमें से, मतलब उनके, माफ कीजिएगा, वो वैसे हमारे ही फील्ड में काम कर रहे हैं, मतलब वो भी जर्नलिज्म कर ही रहे हैं, ये मान के चलते हैं हम भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन पत्रकार होते हुए आप कितनी बेवकूफ़ी कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा माध्यम होते हुए, चैनल होते हुए आप कितनी जल्दबाजी में, भक्ति करने की जल्दबाजी में कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर सकते हैं। आपकी इज्जत, आपके संस्थान की इज्जत, आपका जो पेशा है उसकी भी इज्जत जो है वो नीलाम हो जाती है। उस तरह की बात आज हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। किस्सा कुछ यूं है कि एक है प्रोफेसर जॉन कैम करके, ऐसा उनका नाम है, जो उन्होंने अपना खुद का नाम रखा हुआ है। ठीक है, वो एक्चुअल में उनका नाम जो है नरेंद्र विक्रमादित्य है। यहीं के हैं, हमारे यूपी के हैं, नरेंद्र विक्रमादित्य यादव साहब हैं, जो उन्होंने यूरोप में जाके अपना नाम बदल दिया, एन जॉन कैम कर लिया। कहा जाता है कि डॉक्टर हैं, मेडिसिन के डॉक्टर हैं और वहां प्रैक्टिस करते हैं। उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ आज, उसमें यह कहा गया कि भारत को योगी जी को फ्रांस भेज देना चाहिए, वो 24 घंटे में फ्रांस में जो दंगे फसाद हो रहे हैं वो 24 घंटों में उसको काबू में कर लेंगे। ये हुआ और फिर चैनलों ने जो है इसको उठा लिया हाथों हाथ कि देखिए, इतना बड़ा डॉक्टर यूरोप का, वो कह रहा है योगी जो है इनको आप भेज दीजिए, योगी इसको टैकल कर लेंगे, फ्रांस में शांति का प्रवर्तन करवा देंगे 24 घंटे में। और क्या फिर जो है वो ढोल बजने लगे, ताशे बजने लगे और भजन जो है गाना शुरू हो गया सबका। उसके बाद फिर जो है हमारे जैसे कुछ लोग होते हैं तो जानकारी पाने की कोशिश करते हैं कि ये जॉन कैम है कौन। तो पहले देखा तो पता चला कि एक तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं लंदन में। फिर हमने कहा नहीं, वो, मतलब मैंने भी देखा, चेक किया, मैं सुबह 2 घंटे उसी में लगाया मैंने, ये जब ट्वीट पड़ा उसके बाद। फिर हमने कहा दूसरा भी कोई ये एन जॉन कैम है, तो एन जॉन कैम करके देखा तो दूसरे सज्जन प्रकट हुए। फिर पता चला कि ये मूलतः भारतीय है, इसका नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। अभी कुछ समय पहले वो योगी साहब को मिलके जो है मिलने के लिए आए थे, मिलके चले गए। फिर पता चला कि ये वो साहब हैं जिन पर कुछ साल पहले, शायद 2019 में, उन पर तेलंगाना में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था, FIR रजिस्टर हुई थी। ये वो साहब है, वो वहां बैठे हैं। फिर पता चला कि ये जो एन जॉन कैम जो है नाम, जो है जॉन कैम नाम जो है, वो हो सकता है शायद कि उन्होंने वो जो ओरिजिनल डॉक्टर जॉन कैम है उसका, उसी नाम का फायदा उठाने के लिए अपना नाम इस तरह का कर दिया हो। तो हम कुछ आपको ट्वीट की सीरीज दिखाते हैं, उसके बाद हम अब साथ में बात भी करते जाएंगे। आप देखिए जरा इसको, हमने इसको आपके लिए कंपाइल किया है, ये देखिए, अब आपको बता रहे हैं। ये सबसे पहला जो है ये जी न्यूज के ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट हो रहा है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिस द्वारा एक किशोर को गोली मारे जाने की घटना बाद देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। और फ्रांस ने के इन गंभीर हालात के बीच यूरोप के डॉक्टर प्रोफेसर एन जॉन कैम ने भारत से मांग की है कि वो फ्रांस में दंगों की स्थिति से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में सीएम योगी को भेजे। उन्होंने ये ट्वीट कर दिया। अच्छा, ये जॉन कैम का दूसरा ट्वीट देखिए। Only way to govern and maintain law and order in India is this. Everything else is hogwash and bullshit. समझ रहे आप? उसके बाद देखिए क्या होता है। ये इनका फिर दूसरा एक ट्वीट, इंडिया मस्ट सेंड माय योगी आदित्यनाथ, ये जो उनका हैंडल है, टू फ्रांस टू कंट्रोल राइट सिचुएशन देयर एंड माय गॉड ही विल डू इट विद इन 24 आवर्स। अब मजे की बात है कि योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से उनको जवाब भी मिला, whenever extremism fuels riots, chaos
and law and order situation arises in any part of globe, the world seeks solace in Yogi's way. तो ये वो है ये डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य, जिनके साथ इनकी फोटो कुछ समय पहले आए थे तो खींची गई है। इसके बाद जो है शोधकर्ताओं ने, जांचकर्ताओं ने शुरू किया कि ये है कौन, ये क्या हो रहा है पूरा मामला। तो ये इनको ठीक से देख लीजिए आप, ये जो है डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य, इनको ठीक से देखिए, ठीक है, इनके साथ फोटो है। फिर ये हमारे जैसे लोगों ने ढूंढना शुरू किया, तो ये भाई साहब ने ढूंढ के निकाला कि भाई ये तो है, ये नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है, और ये एक तरह से मतलब इस्लाम को घृणा करने वाला है और अंधभक्त है। फिर ये किसी ने ढूंढ निकाला कि गोदी मीडिया जिस प्रोफेसर को आगे करके गुणगान गा रही है, वो प्रोफेसर नकली है, इसका असली नाम ये है। हैदराबाद पुलिस इस प्रोफेसर साहब की खातेदारी कर चुकी है। फिर मोहम्मद हसन साहब है, उन्होंने कहा कि पूरा मोहम्मद जुबैर वाली फिर जो ट्वीट है उसको रिट्वीट कर दिया गया है, जिसमें मोहम्मद जुबैर ने ये लिखा है, अल्ट न्यूज वाले मोहम्मद जुबैर, कि भैया ये जो है वो इनका ट्वीट तो महायोगी आदित्यनाथ ने भी कर दिया। अब ये ओरिजिनल डॉक्टर कैम है, जॉन कैम, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपकी बाईं ओर, वो ओरिजिनल है, और ये जो है ये नकली है। ये नकली एन जॉन कैम है, वो प्रोफेसर जॉन कैम है। वो कहा जाता है कि बहुत अच्छे, बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट भी वहां के हैं। इस पर बहुत सारी बहस और बातचीत जो है वो छिड़ चुकी है, लेकिन हम जो आपको कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि इतनी अंधभक्ति कोई मीडिया कैसे कर सकता है? कोई पत्रकार जिसका काम है कि कोई भी चीज उसके पास अगर आती है समाचार के तौर पर, तो उस बात को परखने के लिए उसको हर एक एंगल से जो है उसको परखना होता है। उसकी सच्चाई जो है वो बिल्कुल मापनी होती है, नापनी होती है। जो है वो खरी है बात है कि नहीं, वो चेक करना पड़ता है। उसके बाद जाके आप कोई बात चला सकते हैं। आप में और उन लोगों में जो कि भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल आर्मी के सभ्य हैं, उनमें और इन पत्रकारों में फर्क क्या रहा? फिर ये समझ में नहीं आता है। और इतना बड़ा जी जैसा मीडिया हाउस, वो एबीपी पे चल चुका है, जी पे चल चुका है, ट्वीट कर रहे हैं आप, ये जाने बगैर कि कौन है। कोई यूरोपियन नहीं है भाई, यहीं से गया हुआ है, वो बंदा है जो यहाँ से चीटिंग करके गया हुआ है, केस लगा हुआ उस पर। कोई यूरोपियन बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है वो। और बात का वो एक तर्क भी तो समझिए कि अगर मान लीजिए कोई कह भी रहा है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई वहीं का बंदा, कोई वहीं का बड़ा कोई आदमी अगर ये कह रहा है, अगर बड़ा आदमी कह रहा है, तो पहली बात तो ये कि आपको तो सबसे पहले फैक्ट फाइंडिंग करना है कि आदमी जो कह रहा है उसकी हैसियत क्या है। आप इसको बड़ा मान रहे हैं क्योंकि उसका नाम मिलता जुलता है वो ओरिजिनल प्रोफेसर जॉन कैम्प से, तो इसलिए आप छलावा में आ गए। आपने चेक भी नहीं किया कि ये कौन है, इसकी हैसियत क्या है, और ये क्यों बोल रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो नाक जो है ना, आप माफ कीजिए, सब लोग जो मतलब मेन स्ट्रीम में भी, जो आप तथाकथित मेन स्ट्रीम में कहता हूं, तो उसको इसमें ये लोग जो काम कर रहे हैं और जो चैनल्स वगैरह सब जो चल रही है, ये मतलब कि अंधभक्तों से भी अंधी भक्ति में लगे हुए हैं। चाहे फिर वो योगी जी की भक्ति कर रहे हो या मोदी जी की भक्ति कर रहे हो। और ट्विटर पे जो है मैंने देखा भरमार लगी 2 घंटे में, तो मैं देख के मतलब परेशान हो गया। मैंने कहा क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं है भाई, जिससे दिमाग ठीक हो, मानसिक संतुलन जो है वो कुछ ठीक हो जाए, ऐसा कुछ क्यों नहीं लेते? कम से कम ब्रेक ले लीजिए, कुछ न ले सकते हो तो। लेकिन ये क्या पागलपन लगा के रखा हुआ है? तो ये फजीयत है और क्या है, और कुछ नहीं। वो डॉक्टर, उसका क्या गया, वो उसने ट्वीट कर दिया, यहाँ पे योगी जी ने उसको रिट्वीट कर दिया, तो रिट्वीट करने के बाद चैनलों ने उसको चला दिया। जब सच्चाई कुछ लोगों ने मिलकर बाहर निकाली तो पता चला कि ये तो बड़ा अलग ही फर्जीवाड़ा है पूरा। तो इस तरह की बातें हो रही है। मणिपुर शांत कीजिए भाई जाके, कोई मणिपुर में जो आग बुझ नहीं रही है उसको जाके शांत कीजिए। यहां बैठे बैठे यहां से फ्रांस में रायोटिंग जो है उसको शांत करने गया, और योगी जी जवाब भी लिख देते हैं। योगी जी जवाब लिख देते हैं कि एक ही रास्ता है जो मेरा रास्ता है। ये बात बड़ी गजब है। कुछ और ट्वीट भी है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या बातचीत हुई है इसमें। ये
एक भाई ने कहा, अच्छा ये एक और जॉन केम साहब का ट्वीट है, इसमें वो हालांकि किसी से उलझ रहे हैं तो हम उसमें नहीं जाएंगे, अब वो आपस में जो लोग उलझ रहे हो उस बात पर हमको बात नहीं करनी है। लेकिन एक और मैं ट्वीट आपको बताना चाहता था जो मेरे सामने बिल्कुल था, योगी जी वाला, जिसमें योगी जी जो रिट्वीट कर रहे हैं ना, वो वाला ट्वीट जिसमें योगी जी क्या कहते हैं मैं आपको पूरा सुनाना चाहता था। अच्छा, 2 ट्वीट और सुन लीजिए इनके, डॉक्टर ये प्रोफेसर जॉन कैम्प, नरेंद्र विक्रमादित्य के, कह रहे हैं कि शो मी अ मुस्लिम हु हैज एक्सप्रेस्ड रिग्रेट ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रांस। अब आपने ठेका लेके रखा है क्या? आपको क्या पता कौन क्या बोल रहा है? आप वो मैट्रिक्स, अब आप वो ये एक्समैन में जो प्रोफेसर थे उस तरह के कोई प्रोफेसर है क्या? क्या बात करते हैं शो मी मुस्लिम, मतलब कोई ढंग बात करने का भी नहीं है, और इनकी बात ऐसी चल रही है कि लोग चैनल वाले चला भी रहे हैं। ये बड़ी गजब की बात है। तो योगी जी ने भी रिट्वीट करना, मतलब ये अपने आप में एक बड़ी उस तरह की बात हो जाती। तो यही सब चल रहा है। तो ये मैंने सोचा छोटी सी खबर आपको बता दें, ताकि आप कम से कम भ्रमित न हो ऐसी कोई खबरों से। मेहरबानी करके कोई भी चीज अगर आपकी तरह फेंकी जाती है तो उसको आपकी तरफ फेंकी जाती है, उसको जरा जांचिए, परखिए, उसमें सच्चाई कितनी है वो जानने की कोशिश करें और फिर उसको माने। ये जो चल रहा है पूरा अभी हर एक तरह का फर्जीवाड़ा, उससे बचते रहें, यही बस आपसे प्रार्थना है। आपकी क्या सोच है ये हमको आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और बात हमारी सच्ची और अच्छी लगती हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, करवाएं अपने आसपास के लोगों को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।